हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट टी सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि अब हमारा वीज़ा तो लग गया है, तो ट्रैवल के टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एयरपोर्ट पे कौन सी चीज़ें हो सकती हैं चेक, किन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है एयरपोर्ट पे, क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी लेके जानी है, कौन से डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी कर सकते हैं। इसके लिए फुल वीडियो होगी, फुल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जब बात आती है कि हमारा भी वीज़ा ग्रांट हो चुका है, आपके पास विजिटर वीज़ा आ चुका है, जाते टाइम क्या करना है? जाते टाइम देखो, एक तो चीज़ आती है कि जो विजिटर वीज़ा दो तरीके से ग्रांट होगा। एक तो जिनकी स्पॉन्सर आई होती है उस बेस पे, एक विदाउट स्पॉन्सर होती है। तो अगर तो आपकी स्पॉन्सर है, लेट्स सपोज आप वहाँ पे किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं, तो उसका एक इन्विटेशन आपके पास हो, फ़ोन में ही हो चाहे, और रिटर्न टिकट वो आपको करानी है, मतलब जो भी आपने डेट्स डाली हुई थी उस डेट्स के अकॉर्डिंग। बट हाँ, अगर आपका वो बेस निकल चुका है तो फिर यू हैव टू बी अरेंज अ न्यू, आपको एक इनविटेशन लेटर पर्पस ऑफ विजिट आना चाहिए उधर से, मतलब एक इनविटेशन दोबारा आपको बन के आना चाहिए कि अब आप क्यों विजिट करना चाहते हो। और उसमें जितने भी डेज, लेट्स सपोज 10, 15, 20 डेज लिखे हैं, तो आपके पास उन डेट्स से लास्ट डेट तक की रिटर्न टिकट, ये मस्ट है। ये दो चीज़ें बिल्कुल मस्ट है स्पॉन्सर वालों के लिए। और अगर आपको स्पॉन्सर नहीं आई थी, आपने अपने बेसिस पे किया था, तो एक तो आपको होटल बुकिंग, जिस भी आपने लोकेशन के लिए फाइल किया था उसी लोकेशन की होटल बुकिंग फुली पेड चाहिए, 8, 10, 15 दिन जितने भी डेज आपने इमिग्रेशन को बोले थे, और एक रिटर्न टिकट। और रिटर्न टिकट क्या है, दोनों कंबाइन बुक करनी है। ये नहीं करना कि पहले इधर से जाने की फिर उधर से आने की बुक कर ली, बिल्कुल कंबाइन होनी चाहिए। ट्राई इट आउट कि विदाउट स्टे ना हो बीच में, और नॉन रिफंडेबल हो, रिफंडेबल टिकट नहीं लेनी है। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर जब वीज़ा आ जाता है तो एक तो पेमेंट कितनी लेके जानी होती है, डॉलर पर पर्सन 2 से 3 हज़ार रुपये कैरी कर सकते हैं आप, डॉलर। और इसके साथ ही अगर आप डॉलर्स नहीं कैरी करना चाहते हो तो ट्रैवल कार्ड या अपना कुछ भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वगैरह आप ले सकते हैं, ताकि आपके पास वो दिखाने के लिए हो। और डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लेके जाना है। कोई होता है ना कि मैं एजुकेशन की जितनी फाइल लगाई वो सारे ही ले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। हाँ, आपके पास पीडीएफ्स हो दैट्स ओके, अपनी फाइल के पीडीएफ्स हो, जैसे फॉर्म्स वगैरह, क्लाइंट समरी, ये चीज़ें हो, पोर्टल का आईडी पासवर्ड हो आपके पास जब वीज़ा आ जाता है तो एटलीस्ट, क्योंकि सम टाइम किसी किसी क्लाइंट का एप्लीकेशन खुलवा के देखते हैं, अदरवाइज सभी को नहीं वो बोलते हैं। तो बैंक अगर ऑनलाइन किया हुआ है तो वो हो एटलीस्ट आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है अपने फ़ोन में, नॉट टू अदर थिंग्स। प्रॉपर मतलब पैकिंग वगैरह भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर 10-15 दिन के 10-15 सूट्स ही हों, मोरोवर आपके पास कोई यूटेंसिल्स ना मिले उनको, कोई आप खाने का सामान किसी भी फ्रेंड सर्कल के लिए मत लेके जाना, कुछ भी अगर वो मंगवाते हैं, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर ओनली 10 to 15 डेज। तो आप जेन्युइन ट्रैवलर लगने चाहिए। आपके लगेज बैगेज में कुछ भी ऐसी चीज़ अगर मिलती है उनको, सो दे विल बी सेंड यू बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, वो आपको वापस भेज सकते हैं डेफिनेटली। बाकी देखो, ये वो गाइडेंस है जो मेरे को मेरे क्लाइंट से मिली है, मतलब जितने ट्रैवल अभी तक कर चुके हैं, 400, 500, 1000 जितने भी जा चुके हैं, तो हमारी सबसे बात होती है। कईयों का इमिग्रेशन ही नहीं होता, उनको कहते हैं आप जाओ, बस इतना बोलते हैं। लकीली कईयों का इमिग्रेशन बहुत अच्छे से होता है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, कईयों को 10-5 मिनट में फ्री कर देते हैं। तो बेटर ये रहता है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एवरी वे। आपको अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर रखना है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है वहाँ पे बात करने का, ड्रेसिंग स्टाइल, मतलब कोट पहन के टाई लगा के नहीं जाना है, क्योंकि यू हैव अ फ्लाइट फॉर 22 आवर्स। तो इसमें आपको जेट लैग भी होगा, बड़ी चीज़ें हैं, थकावट होगी। इकॉनमी क्लास है, डेफिनेटली इट्स नॉट दैट मच कंफर्टेबल। तो आपको नॉर्मल तरीके से वेयरिंग अपना रखना है कि आप कैजुअली में क्या वेयर करते हो, आप वो चीज़ें वेयर करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ना ही वो चीज़ पहननी है जो आप पे सूट ना करती हो, मीन्स जो कभी पहनी नहीं होती, एंड इफ़ यू आप उसमें चलते भी हो तो लड़खड़ाते, ऐसी चीज़ें नहीं आपने वेयर करनी है। तो परफेक्ट तरीके से आप लोगों ने जाना है। वहाँ पे यही क्वेश्चंस पूछेंगे, क्यों जा रहे हो, क्या देखने के लिए जा रहे हो। तो जो आपकी लोकेशन होगी, एटलीस्ट वहाँ की फेमस प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या है उन फेमस प्लेसेस का आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना है, गूगल से भी मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें प्रॉपरली ध्यान में रखनी है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा कि आपको एयरपोर्ट से वापस नहीं वो भेजेंगे। हाँ, अगर आपके पास इन चीज़ों में से चीज़ें मिसिंग हैं तो डेफिनेटली यू विल बी कम बैक। कई लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब वीज़ा
पहले लगवाते, पहले कोई स्पॉन्सर्ड पर्सन भी नहीं होता, वीज़ा आने के बाद वो फ़ोन करते हैं अपने वहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स को, वो कहते हैं नहीं तुम 2 दिन की बुकिंग्स पेड करो, बाकी ऐसे ही आ जाओ, मैं भी ऐसे ही आ, अब पता नहीं वो कौन से सन में गया था, हमने तो आज की देखनी है ना क्या चल रहा है इमिग्रेशन में। तो 2 दिन की बुकिंग पेड कर दोगे, 12 दिन की वहाँ जाके दोगे, ये लॉजिक नहीं वो आपका समझेंगे, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है प्रॉपर। हम यहाँ से गाइड भी करके भेजते हैं, बट कई लोग फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझते, ये उनकी अपनी मर्जी है। क्योंकि देखो एयरपोर्ट क्लियर करवाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम सिर्फ वीज़ा असिस्टेंस कंसल्टेंसी सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन की देते हैं। सो बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने आप मैनेज करनी चाहिए, बट स्टिल आई एम गाइडिंग यू, वो इसलिए क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हेल्प करनी वैसे अच्छी लगती है, तो हम सिर्फ ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो इन गाइडेंस को फॉलो करके आपके कम चांसेस होते हैं वहाँ से वापस आने के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हुई हैं। होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गया आपके लिए, तो इसको आगे से आगे ज़रूर स्प्रेड करते रहें।